हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हुई हूँ। दोस्तों, जैसे आपको पता है, हर बार मैंने आपको यही बताया है कि प्रेरणादायक कहानी हमारे लिए कितनी उपयोगी होती है। क्योंकि यदि क्या सभी मनुष्य का कोई ना कोई लक्ष्य होता है और लक्ष्य पाने की कोशिश करता है, कोशिश लगा ही रहता है। लेकिन कोशिश में कभी कभी असफलता भी हाथ में आती है, निराशा भी आती है या फिर तकलीफ़ें भी आती हैं। तो क्या है कि आम आदमी उसमें विवेक खो देता है और अधिकांश उनमें से गलत रास्ते को अपनाते हैं या फिर अवसाद के, डिप्रेशन के, एंजाइटी के मरीज भी बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, लक्ष्य को प्राप्त करना है, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना है, तो योग्यता और डिज़ायर यानी इच्छा शक्ति और योग्यता, एबिलिटी और डिज़ायर होनी ज़रूरी है। इसमें एक की भी कमी होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप में योग्यता है लेकिन इच्छा ही नहीं है करने की, तो कोई काम नहीं बनेगा। इच्छा है, योग्यता नहीं है, तब भी काम नहीं बन पाएगा। तो जब कभी भी आपकी लक्ष्य की प्राप्ति हो तो निराश ना हो। आप अपनी योग्यता के अनुसार आप देखिए कि हमारे पास क्या है और उस योग्यता के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। फिर कभी भी आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और ऊपर से सोने पे सुहागा क्या है कि यदि आपको सीख देने वाली कहानी, मॉरल देने वाली, नैतिकता से भरी हुई कहानी बचपन से यदि आपके दिमाग में भर दी जाए तो ये असफलता क्या है? कुछ नहीं है। आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। तो आज मैंने इसी संदर्भ में एक कहानी, यदि आप कोरोना काल से समझिए या फिर जनरल समझिए, उसका शीर्षक है स्नेह के आंसू। तो दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि बालकनी में तीसरी मंजिल, कुछ भी मंजिल समझिए, उसमें क्या है, और सब्जी वाले ने घंटी बजाई मेम साहब के यहाँ, और बाकी और लोगों की घंटी बजा के वो अपना उतर गया नीचे। तो जिन मेम साहब को वो सालों से सब्जी देता था वो निकली और बालकनी से बोली रुको। तो नीचे से सब्जी वाले ने कहा, मेम साहब क्या हो गया, कई दिन से सब्जी नहीं ले रही हैं आप? बोली, रेको ठहरो तो सही, जरा सा घंटी बजा के चल दिए, मैं अभी आती हूँ नीचे। नीचे गई तो बोली कि भैया सब्जी वाले, मैं तुमसे ही सब्जी लेती हूँ हमेशा, और लेकिन तुम ना अब मेरे यहाँ सब्जी मत देना। तो उसने उत्सुक सा पूछा, क्यों आप क्या किसी दूसरे से लेने लगी हैं क्या? क्या वो दूसरा अच्छा देता है क्या? आप तो कितने सालों से सब्जी और फल ले रही है मेरे से। तो उसने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि मेरे हस्बैंड की अभी उतनी आमदनी नहीं है, नौकरी छूटी हुई है और हम इसको अफोर्ड हम इतना नहीं कर सकते हैं, तो हमने अभी सब्जी थोड़े दिनों के लिए खाना पोस्टपोन कर दिया। बोली, अरे सब्जी और फल तो बड़े ही लाभदायक होते हैं, ऐसे कैसे आप छोड़ देंगी? तो बोली, नहीं तुम मुझसे बहस नहीं करो इस समय, और जब भी इनकी नौकरी लगेगी तो हम ज़रूर और तुम ही से लेंगे। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि हम दूसरे ठेले वाले से सब्जी और फल लेंगे? नहीं माना। उसे पटापट उसने सब्जी को थैले में रखना, करेला, लौकी, कद्दू, टिंडा, है ना, करेला, सब चीज़ उसने भरना, टमाटर सब भरना शुरू। बाद में हरा धनिया और मिर्च, वो तो हम लोग लेडीज़ की कमज़ोरी होती है, वो भी रख दिया। तो वो बोली लेडी कि तुम ये कर क्या रहे हो? तुम ना दाम बता रहे हो और ना तौल रहे हो, तो कम से कम इसको तौल तो लो, तभी तो पता चलेगा। मैं हिसाब लिख लूँगी इतने का, और जब जैसे ही पैसे होंगे मैं लौटा दूँगी। तो उसने कहा, ठेले वाले ने, कि कैसी बात कर रही हैं? मैंने आपको बहन माना है क्या? आपने मुझे मामा नहीं माना? मैं तो ये सब्जियां अपने भांजी को दे रहा हूँ, और ये फल भी है, ये आम है, ये लीचियाँ हैं, ये दोनों मेरे प्यारे भांजे को खिलाइएगा। तो उसने हिचक की, बोली, काहे चीज़ का हिचक, क्या है, लगेगी नौकरी, आप जितनी मर्जी लुटाइएगा। और आपने मेरे से हमेशा सब्जी फल दिए, मेरे से स्नेह से बोलती थी, और तो और कभी कभी आगे बढ़ाए मेरी मदद भी कर देती थी, तो अब क्या मैं ऐसे वक्त पे आपको छोड़ दूँ? क्या यही मानवता है? क्या यही इंसानियत है? वो लेडी अवाक रहेगी, बोली, ये अनपढ़ व्यक्ति जो सब्जी बेच रहा है उससे तो मेरी पूरी की पूरी आंखें खोल दी। अब वो टप 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 करके उसने, लेडी ने, स्नेह के आंसू जो बहाए, तो वो भी बिना आंसू
सब्जी वाला भी बिना आंसू बहाए नहीं रह सकता। ये कहानी समाप्त हुई, पीछे क्या छोड़ गई? बहुत सारा कुछ। कभी भी किसी व्यक्ति के साथ यदि आपकी निभ रही है या आप सहायता कर रहे हैं या ले रहे हैं, तो कभी भी विपत्ति में उसका साथ मत छोड़िए, मानवता दिखाइए। आप स्नेहपूर्वक उससे बातें करिए, सहयोग करिए, जितनी मदद अपनी क्षमता अनुसार हो सके उतना करिए। फिर देखिए ये स्नेह के आंसू आपके इतने कीमती होंगे, हीरा भी उसके आगे फीका है, सब कुछ फीका है। तो दोस्तों, मेरा मैसेज विशेषकर यूथ्स के लिए मैसेज यही है कि असफलता पे कभी अडिग मत होइए, डिगे रहिए कि बिल्कुल हम अपने विश्वास से आगे पहुंचेंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। और दूसरा, मानवता का साथ नहीं छोड़ेंगे तो लक्ष्य प्राप्त करने में आपको देर नहीं लगेगी, कुछ नहीं देर लगेगी, और खुशी खुशी आपके रहेगी। तो आज बस इतना ही, फिर से एक कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।